अस्सलाम वालेकुम। मुझे आप लोगों के ढेर सारे मैसेजेस रिसीव हो रहे थे, तो मैंने कहा कि और सबके एक जैसी तो ऑलमोस्ट, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं एक अच्छी सी एक वीडियो बना दूं और उसे अपलोड कर दूं ताकि आप लोगों के सारे प्रॉब्लम्स एक ही वीडियो में सबके सॉल्व हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई मैं फॉर्म डी करना चाहती हूँ क्या, और मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। और ठीक है, आज के टाइम पे फॉर्म डी की क्या वर्थ है? भाई आज के टाइम पे फॉर्म डी की वर्थ बहुत ज्यादा है। ये मैं सिर्फ लफ्जी तौर पे नहीं कह रही। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो आप खुद भी इसे सर्च आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो फार्मासिस्ट हॉस्पिटल की साइट पर जाता है, ठीक है। क्योंकि जब एक छोटा बच्चा होता है वो अगर जो है इस डिग्री की तरफ आता है तो वो ये सोचकर आता है कि उसे डॉक्टर बनना था, और डॉक्टर हमारे यहाँ एमबीबीएस को कंसिडर किया जाता है। तो जब वो उसका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो पा रहा होता या किसी भी वजह से, या तो उसका मेरिट नहीं बनता या फाइनेंशियल इश्यूज या उसकी कुछ भी, तो इस वजह से फिर उसे सेकंड ऑप्शन नजर आता है बीडीएस, ठीक है। लेकिन अब बीडीएस के नाम के साथ डॉक्टर्स नहीं लग रहे क्योंकि वो 4 साल का प्रोग्राम है, वो बैचलर्स डिग्री है। लेकिन फॉर्म डी के पास हमारे पास 5 इयर्स का प्रोग्राम है और हमारे पास डॉक्टर नाम के साथ लग रहा होता है, तो अब लोगों की चॉइस फॉर्म डी बन गई है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको सर के बाल से लेकर के नाखून, पाँव के जो है टो के जो नाखून है ना, वहां तक की तमाम मेडिसिन जो भी इस्तेमाल होती हैं आपको सबकी नॉलेज होती है। तो और सबसे बड़ी बात कि आप मेडिसिन देखिए, पेशेंट को आप अगर हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो पेशेंट को क्या चाहिए? मेडिसिन ही चाहिए ना। तो वो मेडिसिन बना कौन रहा है? फार्मासिस्ट बना रहे। इंडस्ट्री जाए तो फार्मासिस्ट मेडिसिन बना के दे रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा कल मुझसे एक सवाल किसी ने किया था कि क्लिनिकल राउंड्स होते हैं फार्मासिस्ट के। हाँ बिल्कुल, फार्मासिस्ट के क्लिनिकल राउंड्स होते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस भी कितना होना चाहिए? 5 साल आपने एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वर्किंग की हुई होती है, तो आपको एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट किसी अच्छे बड़े सेटअप में जॉब मिलने के चांसेस और भी ज्यादा होते हैं। चांसेस क्या होते हैं? 100% होते हैं, क्योंकि आपके पास हॉस्पिटल फार्मेसी का एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो एकेडमिक लाइफ की तरफ भी आप जा सकते हैं, यानी कि जो नए आने वाले फार्मासिस्ट हैं आप उनको भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। आपकी फार्माकोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि जो आपके डॉक्टर्स होते हैं, जो पढ़े लिखे डॉक्टर्स होते हैं, जो सिर्फ अपनी ईगो में नहीं रहते, वो मेडिसिन के हवाले से फार्मासिस्ट से ही राब्ता करते हैं। क्योंकि हमने जो है मेडिकल में फार्माकोलॉजी, हमने जो है जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हमने इन चीजों को डिटेल से पढ़ा होता है। जबकि अगर हम बात करें एमबीबीएस की फील्ड में तो वहां पे उन्होंने बॉडी के स्ट्रक्चर को, उनकी एनाटॉमी को, उनकी फिजियोलॉजी को, वो चीज उन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ी हुई होती है। तो उनको जरूरत होती है कि वो एक फार्मासिस्ट उनको जो है राब्ता करे और उन्हें बताए कि भाई फला फला मेडिसिन है तो ये फला फला पेशेंट के साथ इस तरीके से यूज होगी, ठीक है। ये तो हो गई हमारे हॉस्पिटल की बात, और दूसरी हो गई हमारी इंडस्ट्री की बात। अब तीसरी हम करते हैं एकेडमिक की तरफ। न्यू आने वाले फार्मासिस्ट को आप पढ़ा लें, ठीक है। नहीं तो आप कम्युनिटी फार्मेसी की तरफ चले जाएं, ठीक है। इस कम्युनिटी फार्मेसी और हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या डिफरेंस होता है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा तो नहीं तो आप अपनी फार्मेसी भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो एक फार्मासिस्ट एज अ फॉर्म डी डिग्री में कर सकता है। वरना आप चाहें तो आप जो है प्राइवेट जॉब करें, चाहे तो गवर्नमेंट जॉब करें, चाहे तो ड्रग स्पेशलिस्ट बन जाएं। जो बच्चे सिर्फ ये जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इंडस्ट्री में कुछ फील्ड्स होती हैं, लाइक इंडस्ट्री में क्यूए आ गया, क्यूसी आ गया, प्रोडक्शन आ गया, रेगुलेटरी अफेयर्स आ गया, इस तरह की फील्ड होती हैं। मैं उनको एक और बात भी बताते चलूं कि अगर आपने इंडस्ट्री के साइड पे जाना है तो आपके पास एक और भी चांस होता है। जो ऑडिटर्स होते हैं ना, आप जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं आईएसओ के, हलाल के, इस तरह के आप कोर्सेज करके ऑडिटर भी बन सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास फार्मेसी के बाद चॉइस ही चॉइस होती है, और फिर आपकी चॉइस होती है कि आप किसे परसू करें, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के पास। What kind of career options और job roles are available after completing it? मैंने ये बता दिया, ठीक है। ओके, हाउ इज द जॉब मार्केट इन पाकिस्तान और अब्रॉड फॉर फॉर्म डी ग्रेजुएट्स? मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, मैं स्पेशली कराची में रहती हूँ, तो मैं कराची के हवाले से आपको बता सकती हूँ कि भाई कराची में अच्छा खासा स्कोप है इसका, ठीक है। आप हॉस्पिटल की साइड पर जाना चाहें, आपके पास हॉस्पिटल की जो इनिशिएट सैलरी होती है, इनिशियल जो स्टार्ट होती है, वो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी।
हाँ, इनिशियल जब आप बिल्कुल स्टार्ट करते हो तो वो 35 to 40 से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब आप जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आता जाता है, 6 महीने का आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है, जब आप हॉस्पिटल्स की साइड का बता रही हूँ मैं, ठीक है। 35 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है, ये मैं छोटे सेटअप्स की बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी बड़े सेटअप्स की तरफ जाते हैं तो आपकी सैलरी 50 से भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप छोटे सेटअप्स में जाते हैं तो आपकी 30 या 35 से आपकी सैलरी पैकेज स्टार्ट होता है। 35 तो मिनिमम होता ही होता है, ठीक है। 35 से आपका पैकेज स्टार्ट होता है, आपका 6 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड होता है। जब जैसे आप ये 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आप एक फुल फ्रेश फार्मासिस्ट कहलाते हो, और आपकी जो सैलरी पैकेज है फिर वो हो जाता है 40 के या 45 के अराउंड, इस तरह फिर जो है ये आपके इंक्रीमेंट्स लगते रहते हैं। अगर आप इंडस्ट्री साइड पे जाना चाहते हो तो भाई इंडस्ट्री की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो स्टार्ट ही होती है 50,000 से या अराउंड 65,000। ये मैं कोई जो है ऊपर से या कोई जो है हाइपोथेटिकल बातें नहीं बता रही, कि मेरे अपने क्लासमेट्स की बातें बता रही हूँ, और इनफैक्ट मैं अपनी भी बात बता रही हूँ, मेरी इनिशिएट 50,000 से हुई है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। अगर आप इंडस्ट्री की तरफ आते हो, हाँ इंडस्ट्री में फिर आपको लंच, आपको कन्वेंस, अगर फीमेल्स हैं तो लंच और कन्वेंस तो लाजमी मिल जाता है। इसके अलावा आपको टीवी वगैरह मिल रही होती है, जो इस तरह की चीजें होती हैं। फिर आपको मेडिकल मिल रहा होता है, पीएफ फंड्स वगैरह कट रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको इंडस्ट्री की साइड पे, आपको ये सारे फायदे भी मिल रहे होते हैं। मेडिकल मिल जाता है आपको, तो इंडस्ट्री की साइड पे एज अ फार्मासिस्ट अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये सारे जो फायदे हैं वो मिल रहे हैं, ठीक है। स्पेशलाइजेशन और पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी नेसेसरी है। यार स्पेशलाइजेशन आप किसमें करोगे? फॉर्म डी तो आपने कर ली। फॉर्म डी एक होलसम डिग्री होती है, उसमें आपको तमाम दवाओं की नॉलेज है, सारी चीजें पता है, आपको पूरी बॉडी के बारे में पता है। और जब आप पूरे 5 साल पढ़ लेते हो ना तो उसके बाद आपके दिमाग में इतनी सलाहियत बचती भी नहीं है कि आप और कुछ पढ़ना चाहो स्पेशलाइजेशन करने के लिए। हाँ, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो और अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप इंडस्ट्री की साइड पर हो तो आप जो है एमबीए करो। एमबीए, अच्छा लोगों को पता है कि सिर्फ एमबीए इन मार्केटिंग होता है, नहीं भाई एमबीए इन मार्केटिंग नहीं होता, और बहुत सारी चीजों में एमबीए होता है, ठीक है। तो एमबीए करो, ठीक है, अपनी फील्ड से रिलेटेड। आजकल एमबीए फार्मास्यूटिकल साइंसेस की तरफ आ रहा है, वहां पे एमबीए करो। मैनेजमेंट की तरफ आ रहा है, वहां पे एमबीए कर लो, ठीक है। एमबीए करने से ये होता है कि आपकी जो आपकी पोजीशन होती है ना वो बढ़ जाती है, ठीक है। लाइक अगर आप एज अ ऑफिसर अपॉइंट हुए तो एग्जीक्यूटिव या सीनियर एग्जीक्यूटिव या मैनेजर की रोल पे आप आसानी स्विच कर सकते हो, ठीक है। अगर आप हॉस्पिटल की साइड पर हो तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में एमबीए कर लो, या जो है सप्लाई चेन की तरफ एमबीए कर लो। तो ये जो है आपकी वर्थ को बढ़ा देते हैं, ठीक है। मैं जो है एमफिल और पीएचडी की तरफ इतना ज्यादा, मेरा अपना पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो है भाई ऑलरेडी हमने 5 साल बहुत मेहनत से पढ़ लिया है, ठीक है। और अब और मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं एमफिल की तरफ जाऊं या फिर मैं पीएचडी करूं। अपना अगर मैं पर्सनल बताऊं तो अभी मेरे अंदर तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा स्पेशलाइजेशन और पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी की जरूरत नहीं है, आप फार्मेसी पढ़ के भी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। मैंने इस वक्त ऐसे भी फार्मेसिस्ट देखे हैं जो कि 1 लाख रुपीज भी जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन कमा रहे हैं, ठीक है। और मैंने ऐसे फार्मेसिस्ट भी देखे हैं जो इस वक्त जॉबलेस भी हैं। तो डिग्री की वर्थ नहीं होती बेटा, आपकी अपनी वर्थ है, सही है। हमारे एक सर हैं, सर जाहिद, फेडरल उर्दू के। जो बच्चे मुझे फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं वो जानते होंगे कि हमारे एक टीचर है सर जाहिद। उनका कहना था कि भाई फार्मासिस्ट के अपने जहाज भी खड़े हुए हैं, और फार्मासिस्ट 8,000 में ड्रम भी मांग रहे हैं। डिग्री की वर्थ नहीं है, वर्थ आपकी अपनी है, ठीक है। आपको पता है कि आपको किस तरह से अपनी क्या क्या चीजें मैनेज करनी है, कैसे करनी है, और कैसे अपनी वर्थ मार्केट में बनानी है। व्हाट चैलेंजेस शुड अ स्टूडेंट एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द डिग्री? क्या चैलेंजेस आते हैं? भाई पाकिस्तान में रहते हुए तो चैलेंजेस ही चैलेंजेस होते हैं। मैं यहाँ पे किसी चीज की बुराई नहीं कर रही, लेकिन मैं ये बात कह रही हूँ कि भाई लोड शेडिंग का मसला है, बाकी सारे मसले हैं। कभी हड़ताल हो जाती है, कभी कुछ कभी कुछ, तो मसले तो होते हैं। लेकिन ऐसे सबकी स्टडी से कोई ऐसे अफेक्शन नहीं आती इसकी। जो जैसी पढ़ाई चल रही है वो वैसी चलती रहती है, पढ़ाई पे आपकी कोई कॉम्प्रोमाइज वगैरह नहीं होता। क्या मैं रिकमेंड करूंगी इस डिग्री को? बिल्कुल मैं रिकमेंड करूंगी इस डिग्री को, क्योंकि भाई मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ और मैं खुद इसी से अर्निंग कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं तो इस डिग्री को बहुत ज्यादा सपोर्ट भी कर रही हूँ। और भाई देखें, जिस टाइम पे मैंने इसकी जब जिस टाइम पे मैंने पढ़ा ना, उस टाइम पे मुझे कोई भी नहीं था इसके हवाले से गाइड करने वाला।
सब मेरे खानदान में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो सबको बस डॉक्टर्स और इंजीनियर्स से पता। सिर्फ मेरी वालदा हैं जिनको ये पता है कि भाई फार्मेसी क्या होती है और फार्मेसी की डिग्री में क्या होती है। और पर्सनली अगर मैं खुद अपनी जर्नी बताऊंगी, शेयर करूंगी, तो मैं खुद भी फार्मेसी में एडमिशन लेना नहीं चाहती थी जब मैं आप लोगों की एज की थी। तो आज जहाँ पर आप हैं, मैं वहां से होकर आ चुकी हूँ और मुझे पता है कि वहां पे कितने मसले मसाइल होते हैं। सो दैट्स वाई मैंने ये अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया। बेसिक तो मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि मैं पेशेंट अवेयरनेस करूंगी, लेकिन जब मैंने पेशेंट अवेयरनेस की तरफ वीडियोस बनाई तो मुझे पता चला कि भाई हमारे स्टूडेंट अवेयरनेस की भी बहुत जरूरत है। सो अब मैंने स्टूडेंट अवेयरनेस भी स्टार्ट कर दिया है। कीप वॉचिंग। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।